जय श्री कृष्णा। गीतांक 50। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.67 से 2.68 तक। अयुक्त बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 49 में श्लोक 2.65 से श्लोक 2.66 तक कुल 2 श्लोकों में हमने परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली प्रसन्नता इस विषय का स्वाध्याय मनन किया। इस अंक में हम श्लोक 2.67 से श्लोक 2.68 तक कुल 2 श्लोकों में अयुक्त बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इस विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.67 इंद्रियाणाम हि चरताम यन्म नौनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि बाम्भसी। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, मनुष्य का यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। भोगों का महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, भगवान इसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्म नोयनु विधीयते। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे भोजन करते समय जब किसी पदार्थ का स्वाद आता है, तो रसनेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन भी उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, तदस्य हरति प्रज्ञाम। जब मन में विषय का महत्व बढ़ जाता है, तब अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहां इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में तुरंत भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय सद्बुद्धि मारी जाती है। पॉइंट नंबर 4, वायुर्नावमी बाम्भसी। बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, भगवान इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं। जिस प्रकार जल में चलती हुई नौका को वायु हर लेती है, वैसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है। यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ठीक ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। तो जो भी इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बनाती है, तब अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, वायु
नौका को दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। एक, परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, या फिर मनुष्य को निषिद्ध भोगों में लगाकर उसका पतन करा देता है। परंतु जिस मनुष्य का मन और इंद्रियां उसके बस में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। श्लोक 2.68 तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रिया नीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, तस्माधस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को बस में करने का जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए भगवान तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जिस तरह पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ठीक उसी तरह उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में अब विषयों का महत्व नहीं रहा। पॉइंट नंबर 3, निगृहीतानि। इस पद का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से बस में की हुई है, अर्थात विषयों में उनका लेस मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ठीक ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। पॉइंट नंबर 4, इस श्लोक का तात्पर्य है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार श्लोक 2.67 से श्लोक 2.68 तक 2 श्लोकों वाला अयुक्त बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती नामक गीतांक 50 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी गीतांक 51 में हम श्लोक 2.69 से श्लोक 2.71 तक कुल 3 श्लोकों में संयमी, मननशील और साधारण मनुष्य में अंतर नामक विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव।